बिल्कुल अजीत, इस वक्त हम आपको रोकेंगे। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आ गया है, जिसका सबको इंतजार था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आ गया है। सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले का सबको इंतजार था। सामान्य वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स, यानी कि जिस बात को सरकार कह रही थी उस पर कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला। 1 साल का वक्त लगा, अदालत में 1 साल तक यह पूरा मामला चला और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आ गया है। इस वक्त सरकार के पक्ष में यह फैसला आया है। हम आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स, यानी कि सरकार ने जिस थ्योरी को, जिस गाइडलाइंस को तय किया था उसको यहां पर कोर्ट ने अपने फैसले में सही ठहराया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 मार्च को, आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रख लिया था और तब से ही सबको इंतजार था कि आखिर हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, सबसे पहले बताइए, फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अनुपम, देखिए, हाईकोर्ट डबल बेंच ने फैसला सुना दिया जो सरकार के पक्ष में है। इम्तिहान के अगले दिन, जब जनवरी 2019 में इम्तिहान हुआ था, उसके अगले दिन सरकार ने शासनादेश जारी किया था, जिसमें साफ कह दिया था कि इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 65% होगा। सरकार के उसी जियो, उसी शासनादेश 65% होगा। सरकार के उसी जियो, उसी शासनादेश के ऊपर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। इसी शासनादेश के खिलाफ, इसी नियम के खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए थे। सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था वो ये कहा था कि 40 और 45% इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसी भर्ती के मानकों के आधार पर ये भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन सिंगल बेंच के उस आदेश को हाईकोर्ट की डबल बेंच, जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करनोद सिंह पवार की डबल बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस राजेश सिंह के आदेश को खारिज कर दिया है और सरकार के पक्ष में आदेश दे दिया है कि 60% आरक्षित वर्ग के लिए और 65% सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स तय कर दिए गए हैं। इसी के आधार पर भर्ती होगी और भर्ती प्रक्रिया को अब सरकार जब चाहे शुरू कर सकती है। तो बड़ी राहत योगी सरकार के लिए है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती पर यह बड़ा फैसला। 150 अंक में सामान्य के लिए अब 97 अंक जरूरी है और 150 अंक में आरक्षित के लिए 90 अंक जरूरी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला था का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस वक्त फैसला सरकार के पक्ष में आया है। यानी कि सरकार 60 और 65% का जो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज रखा गया था उसको कोर्ट ने अपने फैसले में सही ठहराया है। ऋषभ बातचीत करने के लिए हमारे साथ। ऋषभ, यानी कि सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइन शुरुआत में तय की थी, आज कोर्ट ने उनको सही ठहराया है और अब यह रिजल्ट इसी आधार पर सामने आएगा। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने यह आदेश दे दिया है। जो पहले सिंगल बेंच का ऑर्डर था उस ऑर्डर को खारिज कर दिया गया है। जब रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम होने के ठीक अगले दिन सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था आरक्षित वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। सरकार के इसी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश आया था, फिर सरकार उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में आई थी और आज डबल बेंच का भी आदेश आ गया है जो सरकार की पक्ष में है और अब जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। एक जो रुका हुआ फैसला था काफी दिनों से दिया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट के द्वारा क्या कोई और भी निर्देश दिए गए हैं अपने फैसले में? ऋषभ, अनुपम देखिए, चूंकि अभी हाईकोर्ट सिर्फ अंदर से ही संचालित हो रहा है, जो खाली पक्षकार हैं, वादी हैं, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं, लिहाजा अभी तक हमारी किसी से सीधे बात नहीं हो पाई है। वेबसाइट पे अभी तक आदेश अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जितनी चीज़ें हमें कंफर्म हो गई हैं उसी आधार पर फिलहाल ये चलाया गया। हालांकि जो अंदर लोग मौजूद थे उनका यही कहना है कि 3 महीने की बात हाई कोर्ट ने कही है, लेकिन क्या वो फैसले की में शामिल होगा या वो सुझाव दिया गया है, इसके लिए अभी विस्तृत फैसला हमें ज़रूर
देखना होगा एक बार। लेकिन एक सरकार की सफलता बहुत बड़ी है, जिस तरह से कोर्ट में पैरवी की गई थी, और अब तमाम परीक्षार्थी अभ्यर्थी हो सकता है कुछ निराश होंगे, कुछ खुश होंगे, लेकिन कम से कम अब ये प्रक्रिया तेजी में आ गई है और जल्द ही जो उस बेंचमार्क, जो उसका पासिंग मार्क्स को पा लेंगे, उनके लिए तो कम से कम राहत की खबर है। अब उनका समय बर्बाद नहीं होगा। जिस तरह से तमाम भर्तियां कोर्ट कचहरी में चक्करें लगाती रहती हैं, अब आज उससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल जाएगी कि आगे उनकी प्रक्रिया बढ़ सकेगी और वो ज्वाइनिंग कर सकेंगे, नौकरी पा सकेंगे, और हजारों युवाओं के चेहरे पर इससे खुशी आएगी। अनुपम, ऋषभ, दो बातों को आप जरूर बताइए। जिस तरीके से हमने सिंगल बेंच का फैसला देखा था और आज हमारे सामने डबल बेंच का फैसला आ गया है, तो अब क्या दूसरे पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया है, कोई संपर्क हो पाया है आपका? देखिए, अब अभी तक तो दूसरे पक्ष का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अब दूसरा पक्ष कोशिश कर सकता है इस मामले, इस आदेश को आगे चुनौती भी दी जा सकती है, या जो अगर कोर्ट के फाइनल जो विस्तृत आदेश आता है, अगर उसमें यह आ जाता है कि तय समय सीमा के अंदर आप अपना भर्ती का काम ज्वाइनिंग लेटर इनको देते हुए पूरा कर लें, शायद उसके बाद चुनौती दी जाए। तो अब अभी हमारे पास कोई जानकारी तो पुख्ता नहीं आ पाई है कि दूसरा पक्ष इसको आगे की कोर्ट में, अपर कोर्ट में चुनौती दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके लिए भी हमें कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो दूसरा पक्ष है वो, उसके लिए अभी भी ये रास्ते खुले हैं कि वो आगे की कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दे सकता है। अनुपम, तो कितनी देर में आपको लगता है स्थितियां साफ होंगी और जो पूरा आदेश है वो हमारे पास तक पहुंच सकता है? देखिए, ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर ये वेबसाइट पे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। जब पूरा वेबसाइट पे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, तब उसको पढ़ के उसकी व्याख्या करना उचित होगा, और तभी जो लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, जो दोनों पक्ष के वकील हैं, चाहे वो सरकारी पक्ष के वकील हो, चूंकि खुद एडवोकेट जनरल खड़े हुए थे सरकार के पक्ष से, और जो दूसरा पक्ष है उनके जो भी वकील हैं, जब पूरा ऑर्डर वो भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, उसके बाद तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी कि इसके आदेश का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से 2019 में ये परीक्षा हुई थी और तब से लेकर लगातार विवाद हो रहा था, उत्तर प्रदेश में कई धरना प्रदर्शन हो गए, कई बार गाड़ियों को फूंका गया, कई बार अव्यवस्था हुई, जाम तक लगाया गया इन छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, और आज फैसले की घड़ी थी, तो सबके सामने अब फैसला आ चुका है। देखिए अनुपम, लॉकडाउन का इस वक्त दौर चल रहा है, कहीं कोई धरना प्रदर्शन, भीड़ भाड़ वैसा तो नहीं दिख रहा है। नहीं तो ये इतना बड़ा फैसला है कि हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त तमाम भीड़ इकट्ठी होती है और शायद हमें लोगों के रिएक्शन लेने की बिल्कुल कोई कमी ना होती। उनके पक्ष के तमाम वकील खुद आ रहे होते और मीडिया से बात कर रहे होते। लेकिन ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, हाई कोर्ट अलग तरह से इसकी सुनवाई कर रहा है, इसका आदेश अलग तरह से सुनाया गया है, और जब जल्दी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसा फैसला था जिसका एक लंबे समय से इंतजार था। इस भर्ती को लेकर ना जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अब जब यह फैसला आया है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को इससे राहत मिली है, सरकार को राहत मिली, कुछ लोग इससे नाराज भी हुए होंगे, दुखी भी होंगे। उनके लिए आगे की कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है। यह कुछ देर में साफ होगा कि क्या वो छात्र आगे की कोर्ट में जाते हैं, बड़ी कोर्ट में जाते हैं, इस आदेश को चुनौती देते हैं या नहीं। लेकिन ये सारी चीजें तभी तय हो पाएंगी जब एक फाइनल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और दोनों ही पक्ष इसको पढ़ के, समझ के इसकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इस वक्त हम ऋषभ रोकेंगे आपको, हम बता दें हाई कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। सरकार अपने फॉर्मूले पर भर्ती के लिए स्वतंत्र, हाई कोर्ट ने यह बात कही है। शिक्षा में योग्यता और गुणवत्ता अहम है, हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है। योग्यता के आधार पर भर्ती पूरी करे यूपी सरकार। तो हाई कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार अपने फॉर्मूले पर भर्ती के लिए स्वतंत्र। और मेहा रश्मि याचिकाकर्ता की वकील है। मेहा जी, क्या रिएक्शन है पहला आपका? जी, हम सब बहुत खुश हैं और बिल्कुल आज जस्टिस हैज प्रिवेल्ड और बहुत ही अच्छा ऑर्डर हुआ है। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है और सब बहुत खुश हैं और यही बिल्कुल सही ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑर्डर बिल्कुल किया है कोर्ट ने। मेयर जी, लेकिन हमने देखा था कि जब सिंगल बेंच का फैसला आया था तो 40 और 45 कट ऑफ वाली बात को रखा गया था। यहां पर 60 और 65 पर कोर्ट ने भी अपनी सरकार की जो बात थी उस पर मोहर लगाई है। कोर्ट ने क्या कहा है इसको ब्रीफ करते हुए? जी, कोर्ट ने फिलहाल अभी तो पूरा जजमेंट नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने एक पैराग्राफ जो अपने जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन है वो पढ़ा और कोर्ट ने ये कहा
कि जो 60-65 का नोटिफिकेशन है उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है जी। वो बिल्कुल कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसी के आधार पर सरकार को जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट की रिजल्ट पब्लिश करनी चाहिए। और माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है जनवरी में भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो भर्ती होनी है उसे 6 महीने में सरकार कंप्लीट करे, उसका भी रेफरेंस दे दिया है कोर्ट ने आदेश में कि भोला प्रसाद में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसी के अनुसार जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट कंप्लीट किए जाएं। मतलब अगले 6 महीने में इन तमाम लोगों को अब नौकरियां मिल जाएंगी, ये कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल हमें यही कोर्ट का आदेश है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा और 60-65 के ही आधार पर होगा। अच्छा ये बताइए मेयर रश्मि जी, क्योंकि आप याचिकाकर्ता की वकील है, तमाम चीजें दलीलें आपके द्वारा रखी गई होंगी, जब सिंगल बेंच का फैसला आया और उसके बाद सरकार ने डबल बेंच में ले जाने के लिए इस पूरे मसले को चुनौती दी थी, तब से जो पैरवी हुई उसमें क्या कुछ तर्क रखे गए थे अदालत के सामने? सिंगल जज के सामने जी क्या पक्ष रखे गए थे? क्योंकि जब सिंगल बेंच ने 40-45 कट ऑफ का फैसला दिया था तो उसके बाद जब आपने चैलेंज किया तो क्या पक्ष रखे कोर्ट के सामने? जी सबसे पहले तो हमने उसको ये बताया सिंगल जज का फैसला तो इसलिए था क्योंकि सिंगल जज सिर्फ एक एग्जाम को रिक्रूटमेंट मान लिया है, ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था और इसमें है कि तो बिल्कुल मैं रश्मि में रोकूंगा। सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 इस वक्त बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको फैसले की जानकारी दे रहे हैं। सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर। द्विवेदी जी, सरकार की जीत हो गई। सरकार जिस बात को लगातार कह रही थी उस पर अब कोर्ट की मोहर इस फैसले में। जी बिल्कुल, जो माननीय न्यायालय का आज फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार ने जो कटाव तय किया था माननीय न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है और हम स्वयं बेचैन थे। हम चाह रहे थे कि जल्दी इस मामले का निस्तारण हो, हमारे स्कूलों को 69,000 शिक्षक और मिले, क्योंकि आप जानते हैं जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है लगातार ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं, स्कूलों को टीचर मिले ताकि पठन पाठन की गुणवत्ता को और ठीक किया जा सके और हमने अच्छे शिक्षक मिल सके, जो योग्य शिक्षक हैं वो मिल सके और उसको लेकर के जो हमने आधार तय किया था उस आधार को माननीय न्यायालय ने उसको मान्यता दी है और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। क्या मैसेज आप न्यूज 18 के जरिए उन तमाम अभ्यर्थियों को देंगे जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे 1 साल पहले और लगातार 1 साल से वो देख रहे थे कि अदालती लड़ाई चल रही थी इस पूरे मसले पर, कई प्रदर्शन हुए, कई चीजें देखने को मिली, इनको क्या मैसेज आप न्यूज 18 के जरिए देंगे? जब भी अभ्यर्थियों से हमारी बात होती थी तो मैं कहता था कि देखिए चूंकि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। आप धैर्य रखिए, न्यायालय का निर्णय आते ही बहुत तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले। वो योग्य लोग हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी योग्यता और प्रतिभा का हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को लाभ मिले। हम कहते थे उनसे कि आप धैर्य रखिए और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने दिनों तक इस फैसले का इंतजार किया है। आज माननीय न्यायालय ने तस्वीर साफ कर दी है और उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सतीश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जब हमने देखा था सिंगल बेंच का फैसला तब उसके बाद सरकार जानती थी कि स्थितियां ऐसी नहीं है और सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी थी, डबल बेंच पे गई थी। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से हमको प्रसन्नता है। हमारा विभाग जो माननीय न्यायालय के सामने जो अपनी बात लेकर गया था न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है। हम कह रहे थे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें से हमको 69,000 लोगों को चुनना है। हम लगातार जब से योगी सरकार आई है बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमको अच्छे शिक्षक चाहिए थे और उस अच्छे शिक्षक के चयन का जो हमने मापदंड तय किया था उस मापदंड पर माननीय न्यायालय ने मुहर लगाई है। मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मैं प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। सतीश जी, अब बेसिक शिक्षा विभाग का कुनबा मजबूत होगा, इतने सारे सहायक शिक्षक आएंगे तो आपका कुनबा मजबूत होगा। ऐसे में क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी और इस फैसले के आने के बाद ये 6 महीने का वक्त बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले में दिया गया है,
तो कैसे प्रक्रिया होगी अब आगे की? बिल्कुल, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने जो समय निर्धारित किया है उसके भीतर ही हम इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। सतीश जी, माना जाए कि अगले कुछ महीनों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में जो तमाम दिक्कतें शिक्षकों की कमी की वजह से सामने आती हैं, अब वो आने वाले वक्त में नहीं होंगी? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में लगातार हम 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती अलग अलग भर्तियों में कर चुके हैं। एक बड़ा ये 69,000 की संख्या थी। अगर ये मामला न्यायालय में नहीं गया होता तो 69,000 शिक्षक और मिले होते, 69,000 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को रोजगार मिला होता। तो आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो हम यथाशीघ्र जो समय दिया है माननीय न्यायालय ने, उस समय के पूर्व ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरह से लोग अपने रिएक्शंस को बाहर आके नहीं दे सकते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है, जिन्होंने की अपनी बात को रखने की काफी कोशिश की और सिंगल बेंच में जिनके पक्ष में फैसला आया था 40 से 45 कट ऑफ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यहाँ जो न्यायालयों के फैसले आते हैं वो बहुत ही उचित फैसले होते हैं। तो एक साल से ये जो बाधा है जिसके कारण से स्कूलों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबको माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और लगातार ये मौके मिलेंगे। फिर जितने पद रिक्त होंगे फिर उनका विज्ञप्ति आएगा, फिर उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, लोगों को अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को संपन्न होने देना चाहिए ताकि हमको इतने शिक्षक भी मिल सकें और हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सके। सतीश जी, मैं खुद देख रहा था कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद ये चाहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द सामने आए और वो इस प्रक्रिया को पूरी करें। तो क्या पिछले एक साल के दौरान जब ये पूरा मामला अदालत में था, मुख्यमंत्री की तरफ से आपको कभी ब्रीफ किया गया और इस पूरे मामले को लेकर के कभी कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, मैंने जब अगस्त में इस विभाग का दायित्व संभाला और उस समय हमसे लोग मिलते थे, जो अभ्यर्थी थे, वो कहते थे कि इसमें सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए, महाधिवक्ता जल्दी उपस्थित हो जाया करें ताकि जल्दी हो। और इस बारे में जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करता था, उनसे आग्रह करता था, तो उनका हमेशा यही रहता था कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी इस मामले का निपटारा हो और ये 69,000 की जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी रुचि और उनकी तत्परता के कारण ही ये संभव हो पाया है। तो आगे ये माना जाए कि जिस तरीके से अब यहां पर कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से मोहर लगी है, आगे आने वाले वक्त में जितनी भी भर्तियां होंगी यही मॉडल सरकार का रहेगा? अब ये देखिए, कट ऑफ जो तय होता है, कट ऑफ उस समय हमारे पद कितने विज्ञापित हुए हैं और आवेदन कितने आए हैं, उस आधार पर ये कट ऑफ तय किया जाता है। हाँ, इतना जरूर हम ध्यान रखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सुनवाई के समय या अन्य मौकों पर जो माननीय न्यायालय के जो सुझाव आए हैं, जो टिप्पणियां आई हैं, अगले जब विज्ञापन होंगे, अगली भर्ती प्रक्रिया होगी, तो उसमें इन सब चीजों पर सम्यक विचार करेंगे ताकि इतना समय ना लगने पाए किसी भर्ती में, बहुत ही कम समय में चीजें निपट जाएं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। सरकार के द्वारा जिन बातों को कहा जा रहा था, सरकार ने जिस तरीके से सिंगल बेंच के फैसले के बाद चुनौती दी थी, यहां पर डबल बेंच ने, आपको बता दें कि सिंगल बेंच के फैसले को पलटा है और सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। सामान्य वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स यहां पर कोर्ट ने कहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 65% तय किए गए हैं। तो शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला सबके सामने आ गया है। एक साल का वक्त यहां पर इस पूरे मसले में लगा है। न्यूज 18 आपको सबसे पहले यहां पर जानकारी दे रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि सरकार की जीत हुई है। सरकार लगातार चाहती थी कि इस फैसले के सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे किया जाए और जल्दी से जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग के कुनबे को मजबूत किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।